पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये न्यूज में है अभी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसने लॉन्च किया है और क्या इसका टारगेट है, लक्ष्य क्या है। ये अमेरिका और उसके अलाइज कंट्रीज़ हैं, यानी कि मित्र देश हैं जो, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। शॉर्टकट में इसको PBP बोल रहे हैं, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव। इसके मेंबर कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम। ये मैप पे देख सकते हो आप, ये देश, ये है अमेरिका यहाँ पे, ये यूनाइटेड किंगडम इधर, यहाँ पे दो कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और एक पांचवा है जापान। ये 5 कंट्री इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं इस इनिशिएटिव के। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव। ये देखो, जो भी पैसिफिक नेशन है, स्मॉल आइलैंड नेशन है पैसिफिक रीजन में, पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं हम, ये है पैसिफिक ओशन, और इधर भी पैसिफिक ओशन है, यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका के वेस्ट से लेके पश्चिम से लेके अमेरिका के, तो पृथ्वी तो गोल है ना, देखो ये तो 2D मैप है, इधर जोड़ोगे तो ये पार्ट वाला इधर ही आ जाएगा, ये पार्ट। तो यहाँ से लेके वेस्ट से लेके इधर तक जो ये नेशन है जितने भी, इनमें कॉपरेशन और इनका सहयोग एक साथ बढ़ाने के लिए, और इन मेंबर जो कंट्री हैं, जो ये सारे 5 कंट्री, ये देखो आइलैंड, छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड नेशन है, इनका सहायता करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये लक्ष्य है इसका। और आपस में कॉपरेशन बढ़ाना, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव कॉपरेशन बढ़ाना है रीजन के स्मॉल आइलैंड नेशन के साथ। और क्या क्या टारगेट हैं इसके, और मेन टारगेट क्या है, ये आपको याद रखना है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी, GS पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस इनिशिएटिव का मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है इसका, लक्ष्य है चाइना को काउंटर करना। देखो, चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रखा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये आप सबको पता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना देखो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है, चाहे रोड से, रेल से, पानी के जहाज़ से, ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है, कनेक्टिविटी, ताकि पूरे वर्ल्ड से इसका ट्रेड बढ़े और इसका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में जा सके। दूसरा, चाइना देखो ये पैसिफिक नेशन है ना, पैसिफिक नेशन के साथ ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहा है। देखो कुछ समय पहले इसने एक, ऑस्ट्रेलिया के पास है सोलोमन आइलैंड, यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देख रहे हो ये सोलोमन आइलैंड नेशन है, एक कंट्री है, इसके साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया चाइना ने फिलहाल ही। और ये देखो सोलोमन आइलैंड US का, यहाँ पे एक आइलैंड है, कई सारे, जैसे यहाँ पे देखो US का, अमेरिका का ये गोम आइलैंड है, ये नॉर्थ है मैरियन आइलैंड, ये US का है, अमेरिका का ये आइलैंड है, ये अमेरिका की टेरिटरी है, तो इनके पास है ये। और सोलोमन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट किसने कर लिया? चाइना ने। तो अब यहाँ पे चिंता तो हो जाएगी ना अमेरिका को, तो अमेरिका ने मेन टारगेट इसका क्या है, अमेरिका ने जो इनिशिएटिव शुरू किया अपने अलाइज कंट्री के साथ, कि चाइना को काउंटर करना पैसिफिक नेशन में, पैसिफिक रीजन में जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस, दबदबा बढ़ाता जा रहा है, तो इसको चाइना को यहाँ से काउंटर करना, चाइना को रोकना। क्योंकि चाइना ने अभी देखो कॉपरेशन एग्रीमेंट किया है 10 पैसिफिक नेशन के साथ भी, पैसिफिक ओशन में जो नेशन आते हैं, कंट्री आते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट किया है, कॉपरेशन बढ़ा रहा है चाइना। जो ये पार्टनरशिप है इनिशिएटिव, ये क्या है पूरा डिटेल में जानते हैं। पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव 5 नेशन का इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, पैसिफिक आइलैंड को सपोर्ट करेगा ये, और उनके साथ आपस में डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टीज़ को, आर्थिक संबंध को प्रमोट करेगा इस रीजन में। लक्ष्य इसका यही है, इस रीजन में, पैसिफिक रीजन में जो आइलैंड नेशन है उनके साथ प्रॉस्पेरिटी को इन्हेंस करना है, यानी कि समृद्धि को, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना है, सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रोवाइड करना है, और आपस में कॉपरेशन बढ़ाना है, सहयोग बढ़ाना है। इसके साथ साथ चाइना की जो अग्रेसिव पॉलिसी है इस पैसिफिक रीजन में चाइना की एग्रेसिव जो आउटरीच है उसको काउंटर करना है, उसको रोकना है, पैसिफिक रीजनलिज्म को प्रमोट करना है इसके थ्रू, इस PBP इनिशिएटिव के साथ। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक जो इनिशिएटिव है, इसको लेके पैसिफिक रीजनलिज्म को प्रमोट करना है। पैसिफिक में जो क्षेत्रवाद है, यानी कि एक तरह से पैसिफिक नेशन के साथ कोऑपरेशन करके, इन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करके यहाँ पे इन्हेंस करना है, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करनी है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे आपस में, ये 5 कंट्री कौन कौन से एरिया हैं जो आइलैंड नेशन है पैसिफिक रीजन में, जिनमें ये कोऑपरेशन सहयोग बढ़ाएंगे। एक तो क्लाइमेट क्राइसिस के लिए सहयोग बढ़ाएंगे, यानी कि जलवायु संकट को रोकने के लिए। कनेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे ताकि आपस में ट्रेड, व्यापार आसानी से हो सके। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत बनाएंगे।
मैरी टाइम सिक्योरिटी, समुद्र में जो सिक्योरिटी ताकि आसानी से एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड हो सके, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे। ये इतने सारे एरिया ऑफ कोऑपरेशन है जिसमें ये पैसिफिक नेशन, 5 पैसिफिक नेशन कोऑपरेट करेंगे इन पैसिफिक आइलैंड नेशन से। चाइना कैसे ट्राई कर रहा है पैसिफिक में अपनी टीज को, संबंधों को बढ़ाने के लिए क्या क्या कोशिश कर चुका है चाइना इस रीजन में, पैसिफिक रीजन में। देखो चाइना ने सोलोमन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया अभी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। क्योंकि देखो सोलोमन आइलैंड हमने देखा यूएस के एक टेरिटरी है, गुआम आइलैंड है। गुआम आइलैंड के साथ ये नज़दीकी, मतलब ये क्लोज है, बिल्कुल नज़दीक है सोलोमन आइलैंड गुआम आइलैंड के, जिस पे यूएस का मतलब यहाँ पे रूल चलता है। गुआम आइलैंड पे यूएस का ये टेरिटरी है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी पास है सोलोमन आइलैंड, हमने देखा यहाँ पे सोलोमन आइलैंड, ये सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास भी है, और गुआम आइलैंड है जो उसके पास भी है। कॉमन डेवलपमेंट विजन एक ये भी साइन किया, 10 पैसिफिक नेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया चाइना ने। चाइना इसमें देखो अपने जो ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और लॉ एनफोर्समेंट को ये बढ़ाएगा इन कंट्रीज़ के साथ। अपना जो कानून है, अपने नियम है, रूल्स वगैरह हैं, इन 10 पैसिफिक नेशन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इनके साथ कोऑपरेट किया जा सके। चाइना ने किया है। नेक्स्ट देखो, जो बीजिंग ऑर्बिट, यानी कि बीजिंग का मतलब है चाइना का जो दबदबा बढ़ता जा रहा है पैसिफिक नेशन के साथ, पैसिफिक रीजन में, पैसिफिक स्टेट्स के साथ, तो एक तरह से वार्निंग दी है चाइना ने। तो इसलिए ये चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका और अमेरिका के अलायंस कंट्रीज हैं जो, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है PBP, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव। लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए पैसिफिक रीजन में क्या इसके अलावा भी कोई इनिशिएटिव लिए हुए हैं यूएस और यूएस के अलाइज कंट्रीज ने? अमेरिका और अमेरिका के जो मित्र देश हैं उन्होंने और भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं। जैसे देखो, इससे पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये एक इनिशिएटिव लिया यूएस ने, यूएस लेड इनिशिएटिव है ये भी। इसके थ्रू इकोनॉमिक पार्टनरशिप को इंक्रीज करना है, इन्हेंस करना है पैसिफिक रीजन में। और देखो इंडिया भी इसका पार्ट है, और 13 और भी कंट्री हैं इसके पार्ट, 13 कंट्रीज़ के साथ साथ इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये अमेरिका ने स्टार्ट किया था ताकि इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब है ये देखो पैसिफिक रीजन है और ये है इंडियन ओशियन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन बढ़ाना है। कौन कौन से क्षेत्र में? इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, इन सब एरियाज़ में पार्टिसिपेट करना है इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव के साथ। एक देखो G7 की जो अभी मीटिंग हुई है जर्मनी में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया एज ए इन्विटी, यानी कि गेस्ट की तरह, क्योंकि G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। आप सबको पता है G7 के मेंबर कौन कौन हैं। ये अमेरिका, और ये आपका 4 नेशन है यहाँ पे, देखो अमेरिका, कनाडा है यहाँ पे, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, एक है ये जापान यहाँ पे एशियन कंट्री, और 4 नेशन है यूरोप के, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये 7 कंट्री G7 के मेंबर हैं। तो G7 ने ये इनिशिएटिव लिया है अभी, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके थ्रू क्या है, $600 बिलियन मोबिलाइज करेंगे, इकट्ठे करेंगे $600 बिलियन। किस लिए? ताकि डेवलपिंग जो वर्ल्ड है, यानी कि विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ऐसे कंट्री हैं डेवलपिंग कंट्री, इनकी सहायता कर सकें, इन्हें पैसा, मनी, लोन में दे सकें ताकि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। और ये किस लिए स्टार्ट किया है ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट? ये स्टार्ट किया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हमने ऊपर डिस्कस किया स्टार्टिंग में, ये पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी करना चाहता है, ट्रेड को बढ़ाना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ चाइना। तो इसको ही काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये स्टार्ट किया है। और ग्लोबल लेवल पे देखो यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे प्लान स्टार्ट किया। ग्लोबल गेटवे भी ऐसा ही है जैसा का चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसी को काउंटर करने के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ये ग्लोबल गेटवे लिया ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट लाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आसपास कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके आपस में ट्रेड बढ़ा सकें। एक देखो इंडिया और जापान ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इनिशिएटिव स्टार्ट किया।
इसमें देखो एशिया और अफ्रीका के नेशन के साथ कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, इंडिया और जापान का टारगेट है ये। जो पैसिफिक रीजन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए, एक तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिपोर्ट 2019 की कहती है कि ये देखो सिंगल मोस्ट कंसिक्वेंशियल रीजन है अमेरिका के फ्यूचर के लिए। ये यूएस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, डिफेंस रिपोर्ट 2019 की। इसमें अमेरिका की रिपोर्ट में ये कहा कि अमेरिका के फ्यूचर के लिए ये इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है, जो आगे फ्यूचर में ट्रेड के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। एक ह्यूज जियोग्राफी है इंडो पैसिफिक रीजन की। जो इंडो पैसिफिक रीजन है देखो, लगभग इसमें पूरा वर्ल्ड ही कवर हो जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये है ये पैसिफिक रीजन है इधर वाला, और ये इंडियन ओशन वाला रीजन, इसको बोलेंगे इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसमें देखो इंडिया और चाइना ऐसे कंट्री आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 17-18% पूरे वर्ल्ड की इंडिया में, और चाइना की भी इससे ज़्यादा ही है। और भी कंट्री यहाँ पे आते हैं जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो लगभग हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन है ना इस इंडो पैसिफिक रीजन में। चाइना है मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट, इंडिया है मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है, यानी कि देखो चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो है लेकिन डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है चाइना। हमारा कंट्री लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक है। तो मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? इंडिया, क्योंकि डेमोक्रेसी चाइना नहीं है, भले ही पॉपुलेशन ज़्यादा है। और लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट भी इस रीजन में है इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन। तो अर्थ की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इस रीजन में रहती है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये रीजन। ह्यूज जोग्राफी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका एरिया है। वेस्ट से लेके यूनाइटेड स्टेट्स से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लेके, ये देखो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लेके पश्चिम तट से लेके और यहाँ तक आता है इंडिया के इस रीजन तक, इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट देखो मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी है इसकी। जो 10 लार्जेस्ट कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जिनकी स्टैंडिंग आर्मी है, 10 सबसे बड़ी आर्मी है जिनकी, उनमें से 7 इंडो पैसिफिक रीजन में हैं, और 6 इनमें से न्यूक्लियर वीपन स्टेट हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वीपन है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह जिनके पास है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह जिनके पास है, ऐसे कंट्री 6 कंट्री हैं इनमें से। और ट्रेडिंग पावर भी है, देखो 10 बिजिएस्ट सी पोर्ट हैं जो इस रीजन में, वो 9 हैं इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। पूरे वर्ल्ड के जो 10 बिजिएस्ट सी पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनमें से 9 इस इंडो पैसिफिक रीजन में हैं। 60% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड यहीं से होती है इंडो पैसिफिक रीजन में। एशिया देखो 1/3 ग्लोबल शिपिंग इससे पास होती है, एशिया से 1/3 ट्रेड, और साउथ चाइना सी से भी होती है पास। साउथ चाइना सी कहाँ पे है ये आपने देखा ही होगा, ये इसे एरेज कर लेता हूँ मैं। ये देखो साउथ चाइना सी है जो यहाँ पे है, साउथ चाइना सी, और ये भी पैसिफिक रीजन का ही पार्ट है, तो यहाँ से भी 1/3 ट्रेड पास होती है। यूएस ने देखो यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, हब एंड स्पोक सिस्टम के जरिए पावर मेंटेन करके रखी है। हब का मतलब है, देखो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रेलवे के जंक्शन होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जैसे मान लो दिल्ली एक रेलवे स्टेशन है, ये हब है। दिल्ली से देखो मुंबई के लिए ट्रेन जा रही है, उधर जम्मू कश्मीर के लिए, इधर आपके कोलकाता के लिए, इधर अमृतसर के लिए, तो ये हो गया हब, और जो इनको जोड़ रहा है ये हो गए स्पोक। तो हब एंड स्पोक सिस्टम की तरह यूएस काम करता है अपने इस इंडो पैसिफिक रीजन में पावर को बैलेंस करने के लिए। हब है यहाँ पे अमेरिका, और स्पोक है इसके अलाइज कंट्रीज़। इनमें देखो यूएस मिलिट्री पावर है जो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अपने अलाइज कंट्रीज़ को, और चाइना भी देखो ऐसा हब एंड स्पोक मॉडल इस इंडो पैसिफिक रीजन में लागू करने की सोच रहा है। चाइना भी सेम सिस्टम लागू करने की सोच रहा है जैसे यूएस यहाँ पे हब एंड स्पोक सिस्टम चलाता है पावर को बैलेंस करने के लिए। तो यही था इसके बारे में।